यीशु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो। अपने जीवन के हर एक हालातों में उसके ऊपर विश्वास रखो। कोई समस्या आई है, विश्वास रखो कि वो हमें बाहर निकालेगा। जोर से बोले हालेलुया। अपने पापों को स्वीकार करना, क्षमा मांगना और क्षमा करना और परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति सचेत चौकस रहना, ये परमेश्वर में चलना है। आप समझे इस बात को? फिर से सुने। उसमें चलने का अर्थ अपने पापों को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, यह है उसमें चलने का अर्थ। जब आप उसके पीछे चल रहे हो तो आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा, आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी और क्षमा करना भी होगा लोगों को। आमीन। कितने समझे इस बात को? उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को सीरियस लेना, सीरियस। उसकी उपस्थिति को सीरियस लेना और हर एक पाप से बचना, ये उसमें चलना है। आमीन। उसके लिए जीना, उसमें चलना, उसके लिए जीना, ना कि खुद के लिए। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाएंगे वैसा विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जड़ पकड़ना और उस पे बढ़ते जाना, मसीह में जड़ पकड़ने का अर्थ है यीशु पर दृढ़, एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत विश्वास, एक दृढ़ विश्वास और भरोसा करना उसके ऊपर। उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहां पर हमने रुक नहीं जाना। फिर से देखो, हमें रुकना नहीं है। बाइबल हमें रुकने के लिए कहीं भी नहीं कह रही कि तुम रुक जाओ, तुमने ग्रहण कर लिया, तुम रुक जाओ, थम जाओ। बस पहले चलो उसमें, अब तुम उसमें और जड़ पकड़ो और बढ़ते चले जाओ। पहले चलो उसमें, फिर उसमें जड़ पकड़ते, जड़ पकड़ो, जड़ पकड़ो। रखो, उसके ऊपर विश्वास रखो। अपने जीवन के हर एक हालातों में उसके ऊपर विश्वास रखो। कोई समस्या आई है, विश्वास रखो कि वो हमें बाहर निकालेगा। एक चट्टान जब उसके ऊपर लहरें लगती हैं तो उन लहरों को वापस जाना पड़ता है। आप समझे इस बात को? एक बहुत बड़ा आपने वृक्ष देखा होगा, है ना? आपने देखा होगा कि वृक्ष कितने कितने बड़े होते हैं, पर आपको मालूम वो गिरते नहीं है। उसका कारण ये है कि उनकी जो जड़ें हैं वो उससे भी ज्यादा नीचे होती हैं, गहरी होती है, और उन गहरी जड़ों ने मजबूती के साथ अंदर अपनी जड़ पकड़ी होती है। मजबूती के साथ वो अंदर, आप समझे इस बात? जो एक बहुत विशाल जो पेड़ आप देखते हो, एक वृक्ष देखते हो, उसकी जड़ें बहुत नीचे होती हैं, और उन जड़ों ने उस मिट्टी के अंदर वो जड़ें फैली होती है और जमी होती है। आप समझे? वो जड़ें फैली हैं और जमी हुई हैं, और इस फैली और जमी हुई जड़ों के कारण जो बड़ा वृक्ष आप देखते हो वो गिरता नहीं है। इसी तरह हमें भी मसीह में जड़ पकड़नी है, ताकि कभी भी हमारे ऊपर आंधियां आए, कभी भी हमारे ऊपर तूफान आए, कभी भी हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसी भी समस्या आए, कैसी भी परेशानियां आए, कैसे भी दुख आए, कैसे भी कलेश आए, कैसा भी
प्रॉब्लम्स आए, पर आप कभी भी गिरो नहीं, आप कभी भी गिरो नहीं, आप कभी भी उखड़ो नहीं। आमीन, हालेलुया। उस विशाल वृक्ष के ऊपर बहुत आंधियां चलती हैं, पर वो गिरता नहीं है। तूफान आता है, वो गिरता नहीं है। तभी वचन कहता है, बुद्धिमान व्यक्ति ने अपना घर कहां पर बनाया है? चट्टान के ऊपर। आंधियां आई, तूफान आया, पर वो गिरा नहीं। पर मूर्ख ने अपना घर बनाया रेत के ऊपर। तूफान आया, बाढ़ें आई, आंधी आई और बह गया। हालेलुया। इसलिए उसके ऊपर विश्वास करें, मजबूत विश्वास। अपने विश्वास को उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग करें। कुछ भी हो जाए, घबराए नहीं, डरे नहीं, और शैतान को अवसर ना दे। जब आप डरते हो ना, तो शैतान आपके डर को पकड़ लेता है, तो वो आपको और डराता है। आप कभी डरे नहीं, आप दृढ़ रहें, खड़े रहें। हाँ, मुसीबत आई है, वो निकालेगा। परेशानी आई है, वो निकालेगा। प्रॉब्लम आई है, कौन निकालेगा? वो निकालेगा। इसलिए बाइबल कहती है, उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। समस्या आई है, कोई बात नहीं, वो निकालेगा। हम और बढ़ेंगे परमेश्वर में, हम और खुदा में आगे बढ़ेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम और प्रार्थना करेंगे, हम और संगति में जाएंगे, हम और वचन को सीखेंगे, हम और वचन का प्रचार करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। शैतान तू चाहे कुछ भी कर ले, तू कुछ भी कर ले। आपको मालूम, पिछले समय में लास्ट संडे प्रभु की सेविका ने बताया कि जब वो मीटिंग ले रहे थे और आवे मेरे साथ थी और मैं, हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, और एकदम से उसने अपना बैलेंस को खोया और वो गिर गई और एकदम से उसका सिर फट गया ना। तो उस समय मैं वहां पर था। उस समय हम डरे नहीं, घबराए नहीं, पर हाँ, समस्या आई, वो निकल गई, वो बनी नहीं रही। आज भी हम देखते हैं, तूफान आया, आंधी आया, निकल गया ना, बना थोड़ी ना। आमीन, हालेलुया। आज भी वहां पर उन लोगों के जिनके घर ढह चुके हैं, जिनके घर टूट चुके हैं, उनमें से कई मसीह भी हैं, और आज भी वो खुदा से प्यार करते हैं, क्योंकि वो मजबूत है अंदर से, क्योंकि उनका भरोसा, उनका विश्वास खुदा के ऊपर है। वो वचन में दृढ़ता के साथ खड़े हैं। तो क्या हुआ? घर टूट गया, हमारा घर तो वहां पर है। आमीन, हमारा घर तो वहां पर है, वहां पर जाएंगे एक ना एक। तो क्या हुआ? अगर यहां पर घर नहीं टूटा, एक ना एक दिन तो छोड़कर तो जाना ही है। हालेलुया। आप समझिए इस बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। खुदा को दिखाओ, प्रभु मेरा भरोसा तेरे ऊपर है। दिखाओ कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं परमेश्वर में। दिखाओ कि खुदा, आंधी आई है ना, कोई बात नहीं, अगर तू मेरे साथ है तो ये आंधी मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। तू मेरे साथ है, ये तूफान कुछ भी नहीं कर सकता। तू मेरे साथ है तो मैं गिर नहीं सकता। तू मेरे साथ है, अगर मैं गिर भी गया तो मुझे यह पता है कि तू धर्मी को कभी गिरा नहीं रहने देता। तू अपने धर्म में दाहिने हाथ से धर्मी को खड़ा करता है। आमीन। बाइबल कहती है ना, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी यहोवा उसको अपने धर्म में दाहिने हाथ से खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम, भले ही उन मसीह लोगों के घर टूट चुके हैं, ढह चुके हैं, पर खुदा ने उन्हें छोड़ा थोड़ी ना है। प्रभु ने कई ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है, अपने सेवकों को, अपने दासों को। आप सबने YouTube के ऊपर, Facebook के ऊपर देख ही रहे हो कि कितनी सेवकाइयां खड़ी हो चुकी है, कितने प्रभु के दास खड़े हो चुके हैं उन लोगों के घरों को बनाने के लिए। आपको मालूम, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना कर रहा है। हम भी कर रहे हैं, हमारी एक टीम है, हमारे पास जितना है हम उतना करेंगे। आमीन, आमीन।
अगर वो गिरा है तो गिरा नहीं रहेगा, यहोवा उन्हें उठाएगा और खड़ा करेगा। अब समझिए, आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में किसी भी परीक्षाओं के दौरान ना आप गिरे नहीं और ना ही आप डगमगाएंगे, ना तो आप गिरेंगे, आमीन, हालेलुया, ना तो आप अपनी परीक्षाओं में गिरे और ना डगमगाएं। हमें अविश्वासी नहीं बनना। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उस नाव के अंदर थे जहां पर चेले भी मौजूद थे, आंधियां आई और सब डर गए, है ना? यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास कहां रहा? सो खुदा कहता है कि मजबूत हो जाओ, दृढ़ हो जाओ, स्ट्रॉन्ग बनो, खड़े रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम डगमगाओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हम सब जानते हैं, हम कई ऐसे सेवकों को जानते हैं जैसे कि प्रभु के बड़े ही आदरणीय दास जो प्रभु के पास चले गए हैं, डीजीएस दिनकर। कई बार उनके बारे में बताया गया है कि जब जो कार में जा रहे थे, उनके साथ उनकी बेटी थी और एक कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की डेथ हो गई। हम सब जानते हैं, पर जब उनकी बेटी की डेथ हो गई उसके बाद भी उन्होंने खुदा को छोड़ा नहीं और उनका विश्वास और बढ़ गया। वो और खुदा के उसके बाद ही उनकी सेवकाई और फैल गई, उनकी सेवकाई और बढ़ गई, उनके द्वारा परमेश्वर का और राज्य बढ़ा, उनके द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए और पूरे देश में और अदर कंट्रीज के अंदर भी परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? कि उसमें जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, जैसे तुम्हें सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और ज्यादा से ज्यादा उसका धन्यवाद करो। आज खुदा यही चाहता है। वो ये नहीं कहता कि तुम रुक जाओ, तुम थम जाओ, तुम पीछे चले जाओ और पहले के समान अपने जीवन को जियो, पर वो कहता है कि तुम उसमें चलो, तुम उसमें जड़ पकड़ो और उसमें बढ़ते चले जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए हो, जैसे तुम लोग शिक्षा पाते हो, उसी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को जियो और विश्वास में और दृढ़ होते जाओ और विश्वास में बढ़ते जाओ। आमीन। और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर का धन्यवाद करो। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के वचन में लिखा है कि उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसको यही भाता है। कई ऐसे दास हुए जैसे ग्राहम स्ट्रेन, उनके बेटे मर गए, ग्राहम स्ट्रेन को आग से कार के अंदर जलाकर उनको और उनके बच्चों को मार दिया। जब उनकी पत्नी को यह समाचार मिलता है, वो भारत आती है, उनसे पूछा गया कि आप बताओ कि इन्हें क्या सजा दी जाए। उन्होंने कहा मैंने माफ कर दी, मैं माफ कर दी, क्योंकि उसको पता था कि मेरा पति, मेरे बच्चे मर चुके हैं, उनकी नजरों में मर चुके हैं, पर उसको ये पता था कि मेरे पति और मेरे बच्चे सो चुके हैं। आमीन। उसको ये पता था कि एक दिन जब यीशु आएगा वो जी उठेंगे। उसने उनको क्षमा किया ताकि वो लोग यीशु के प्रेम को जाने, ताकि वो भी मरने से बच जाए। जोर से बोले आमीन, हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े अभिषिक्त दास हुए। हम अय्यूब के जीवन को देख सकते हैं, कितनी समस्याएं, कितनी परीक्षाएं आई, पर वो खड़ा रहा, वो मजबूत रहा, वो गिरा नहीं। हालेलुया। उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। ग्राहम स्ट्रेन की पत्नी ने उन्हें क्षमा कर कर परमेश्वर को धन्यवाद का उपहार दिया।
अय्यूब ने अपनी पीड़ाओं के अंदर भी परमेश्वर को धन्यवाद का उपहार दिया। हमें भी अपनी पीड़ाओं के अंदर, अपनी समस्याओं के अंदर, अपने क्लेशों के अंदर, अपनी परीक्षाओं के अंदर हमें अपने खुदावन को धन्यवाद का उपहार देना है। धन्यवाद की भेंट हमें उसे देनी है। आपने पिछले लास्ट वीक आपने सुना कि पौलुस के ऊपर कितनी समस्याएं आई, कितनी बार उसने कोड़े खाए, कितनी बार उसने बेंते खाई, कितनी बार वो समुद्र में रहा, वो सांप से उसको सांप ने काट लिया, उसके ऊपर पथराव किया गया। हम सब ने सुना, हम सब परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पर फिर भी वो खुदा में बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो कहता है परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। वो प्रेस कर रहा है, वो रुका नहीं अपने जीवन के उन हालातों में, वो रुका नहीं, वो थमा नहीं, वो वापस नहीं मुड़ गया, पर वो आगे बढ़ता गया, वो आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया। उसने कई कलीसियाओं की स्थापना कर दी, उसने कई रूहों को जीत लिया, वो कई जगहों के ऊपर उसने अपने परमेश्वर के लिए, अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया और उसके नाम के लिए गवाह बनकर जिया। मेरे प्रिय जनों, हमें उसका गवाह बनकर जीना है, हमें उसके लिए जीना है, हमें उसका गवाह बनकर जीना है। हमें रुकना नहीं है, हमें थमना नहीं है। परेशानियां तो आएंगी। क्या आपको भूख नहीं लगती रोज? अगर आपने आज सुबह रोटी खाई है, दोपहर रोटी खाई है, अब आगे मत खाना, आपको भूख लगेगी। परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर हमें दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर में बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, उसका गवाह बनकर जीना है। और किसी बात से हमें डरना नहीं है, किसी भी बात से हमें डरना नहीं है। वो क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, शर्म नहीं करनी, हमें डरना नहीं है। अगर मैं किसी को परमेश्वर के वचन के बारे में बताऊंगी, कहीं वो मुझे मार ही ना दे, है ना? कई बार होता है, कई बार आपको लगता है ऐसा। मैं 2 मिनट आपको कुछ बताना चाहता हूं। यदि आप लूका की किताब, उसका लूका रचित सुसमाचार, उसका 12 उसके 4 में यदि आप पढ़ेंगे, वहां पर ऐसा लिखा है, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं। सबसे पहली बात वो कहता है कि तुम मेरे मित्र हो, कहता है तुम मेरे मित्र हो। मैं तुमसे कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। अब मुझे बताओ, यदि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए या खुदा के वचन को बताने के लिए अपने पड़ोसी में, अगर आप खुदा का गवाह बनकर किसी के घर में या किसी मोहल्ले में या कहीं जाते हो, तो यदि वो आपको घायल कर भी दे, यदि आपको वो घात कर भी दे, तब भी आप मरकर भी मरोगे नहीं। पर बाइबल कहती है तुम उससे मत डरो। हमें उससे डरना है जो हमें घात भी कर सकता है, जो हमें नरक में भी डाल सकता है। वो खुदा है, वो खुदा है, उससे डरो। हमें परमेश्वर से डरना है और किसी से नहीं डरना। आपको मालूम, प्रभु का वचन कहता है, जब पतरस प्रचार कर रहा था, भरी सभा में प्रचार कर रहा था, चौकों में प्रचार कर रहा था, और याजकों ने, महायाजकों ने, रोमी सरकार ने, उन्होंने कहा उसको, पतरस को पकड़ा और अपने पास लेकर आए, यीशु के नाम से प्रचार करना बंद कर। कहा उन्होंने धमकी दी उन्हें कि यीशु के नाम से प्रचार करना, जोर से बोले, यीशु के नाम से प्रचार करना नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। नहीं हटा। पता क्या कहता आगे से? यदि आप प्रेरितों के काम 4 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे लिखा, तब उन्होंने बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, कुछ भी ना सिखाना, प्रचार करना बंद करो। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बातों से बढ़कर तुम्हारी बात माने? हालेलुया।
सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, वो इतना खुदा के ऊपर विश्वास करते थे, वो इतना मजबूत हो चुके थे, अब उन्हें किसी भी धमकियों से कोई डर नहीं था। अब उन्हें किसी भी धमकियों से कोई डर नहीं था। वो इतना स्ट्रांग हो चुके थे, वो आगे बढ़ रहे थे, वो बढ़ रहे थे आगे, और परमेश्वर के गवाह बनकर जी रहे थे। बाइबल कहती है क्या, बाइबल कहती है कि क्या 2 पैसों की 5 गुरैयां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आपको मालूम क्या लिखा है यहां पर? 2 पैसे की गुरैयां। यहां पर बात हो रही है उस समय की कि जब 2 पैसों के अंदर पक्षी बिकते थे, सेल होते थे, चिड़िया, ठीक है, 2 पैसों के अंदर। प्रभु ने कहा कि ये उदाहरण देते हुए कहा कि क्या 2 पैसों की 5 गुरैयां नहीं बिकती तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। आप समझिए 2 पैसे की कीमत क्या होती है। आज के समय में 2 पैसे की कोई कीमत है? कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता मैं 2 पैसों से बिकने वाली वो 5 गुरैयां मैं उनको भी नहीं भूलता। प्रभु कहता तुम्हारा जीवन उनसे कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। वो ये कहना चाहता है कि तुम दृढ़ हो जाओ, तुम आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाया गया विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक से अधिक धन्यवाद करते रहो और मेरे गवाह बनकर जियो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तेरा परमेश्वर, ना तो तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तो तुम्हें कभी त्यागूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुम उन गुरैयों से बढ़कर हो जिसका कोई आज के समय में कोई मूल्य नहीं है। प्रभु कहता मैं उनको नहीं भूलता तो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा। यदि तुम मेरे नाम से कुछ करते हो मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष, बहुत ऐसे बरकत दे। मेरी यही प्रार्थना है कि आप उसमें बढ़ते जाओ। मैं फिर से कहता हूं आप उसमें जड़ पकड़ते, उसमें चलते जाओ, उसमें जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सीख रहे हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और ज्यादा से ज्यादा उसका धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और ये वचन शैतान आपके हृदय में से कभी चुराने ना पाए। ये हृदय में, आपके हृदय में गहरी जड़ पकड़े और आप इसके द्वारा एक बहुत बड़ा फल लेकर आओ।